आज मैं एक ऐसी खतरनाक मिस्टीरियस स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद पूरी तरीके से माइंड तुम्हारा घूम जाएगा, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, आज मैं भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस से बहुत ज्यादा ऊपर की चीज में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि ये मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो जानते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था। या सुरेश की गलती थी, या नेहा की गलती थी, या उस ऑफिस में ही ऐसा कुछ था। जी हाँ, आइए जानते हैं। दरअसल ये घटना की स्टोरी 2016 में शुरू होती है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से। शहर का नाम थोड़ा सा मैं हाइड कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, ठीक है। तो इस शहर में ये रहता था, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। इसी शहर में ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था, जिसकी वजह से इसका पूरा घर चलता था। अब इसके घर में जितने भी लोग रहते थे सब इसी पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि इनके घर में माता पिता और इनकी एक शादी भी हो गई थी, तो इनकी एक वो भी थे वाइफ, ठीक है। तो जितना भी खर्चा चलता था ये इनके जॉब के पैसे से ही चलता था। अब इनकी दिनचर्या की लाइफ ऐसे ही चलती थी, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद ऑफिस जाना, फिर शाम को घर आना, थोड़ा सा खाना पीना खाना, फोन वगैरह देखना, फिर सो जाना। दिनचर्या पूरी नॉर्मल तरीके से बीतता था। लेकिन इनमें एक चीज बहुत ज्यादा खराब थी, इस लड़के के अंदर ये लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था। बोले तो अब जैसे कोई लड़का है, वो चल रहा है, ठीक है, अब वो उसके कपड़े देख रहा है कि भाई कैसे पहना हुआ है, जूते कैसे पहना हुआ है, ठीक है, उनके हरकतों पे नजर रखता था। और सबसे ज्यादा तो लड़कियों पर, पता नहीं क्यों इसको ये एक साइकोलॉजी लगती थी। इसको लगता था कि इंसानों को सीखना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, उनको समझना एक स्किल है। इनके माइंड में कुछ ऐसा चलता था। ये लड़कियों को भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे, उनको बहुत देखा करते थे कि उनके बाल कैसे, उनकी हरकतें कैसे हैं, उनकी आदतें क्या है, एंड वो क्या क्या हैबिट्स रिपीट करते हैं। पता नहीं क्या ऐसा इनके माइंड में था कि ये ऐसी हरकतें करते थे, ठीक है। तो अब ऐसा ही चलता था। ये अपने जो ऑफिस में काम कर रहे थे, ये बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते थे, जो इसको बगल में है, जो उसके दूर में बैठा है, कोई लड़की है, उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज इनके ऊपर भारी पड़ने वाली, पता नहीं कैसे। ये जो इनके ऑफिस में कुछ दिन ही बीते होंगे, एक दो दिन, 3 दिन 4 दिन, इनके ऑफिस में एक नेहा नाम की नई लड़की आती है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये बहुत ज्यादा शांत किस्म की लड़की थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। और वही आदत थी जो मैंने बताया कि सुरेश ये बहुत ज्यादा स्टॉक करता था, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था लड़के और लड़कियों को। कहीं ना कहीं ना इसको ये साइकोलॉजी लगती थी। तो वैसा ही होता है, जब ये लड़की की एंट्री होती है तो ये उनको बहुत ज्यादा घूरा करते थे, बहुत देखा करते थे। कभी उसके बाल को देख रहे हैं, कभी उसके आईज देख रहे हैं, कभी उनके हाथ देख रहे हैं, कभी पैर देख रहे हैं, कभी ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लड़कियों को बहुत अजीब सी बात लगती है कि कोई लड़का में एकदम नॉन स्टॉप घूरे पर वो अनकंफर्टेबल फील होती हैं, ऐसा बहुत होता है। तो अब ये बात इनको पता नहीं समझ क्यों नहीं आती थी कि अगर कोई आप किसी को अगर ऐसे नॉन स्टॉप घूरते जा रहे हो तो सामने वाला कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होता है। जब भी उसकी नजर पड़ रही है आप उसके ऊपर ही नजर रखते हो, ऐसा ही चल रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाता है, डेली ये आते हैं। पता नहीं क्यों नेहा को कुछ ज्यादा ही वो ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही देख रहे थे। नेहा में एक चीज तो ये देखे थे कि उसके नेहा के बाल बहुत बड़े और बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। लेकिन नेहा कभी भी किसी को भी मजाक में अपने बाल को टच नहीं करने देती थी। अब वो उसकी आदत थी या रूटीन था, पर कोई कोई लड़कियां होती हैं जो मैंने भी रियल लाइफ में देखे, अपने बाल को नहीं टच करने देते। अगर आप छू लो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो ये चीज सुरेश भी नोटिस कर रहा था कि नेहा अपने बाल किसी को भी नहीं छूने देती, लेकिन और भी जो लड़कियां यहाँ पर काम करती है वो तो छूने देती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है नेहा के बालों में कि वो छूने ही नहीं दे। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। वहां का कोई आदमी या कोई तो था जो मजाक मजाक में आकर नेहा से पूछ ही लेता है कि आप अपने बाल को छूने क्यों नहीं देते। कभी भी मजाक में या कभी भी को मैंने देखा है, मतलब ऐसा वो भी बोला था ऐसा। तो
वो क्या बोलते हैं नेहा कि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए ही ठीक लगती हैं। ये बात सुरेश जो थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था वो भी सुन रहा था और ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। जब ये बात सुनता है तो उसको कहीं ना कहीं ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि नेहा ऐसा क्यों बोल रही है कि कुछ कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए अच्छी लगती है। ये काफी मिस्टीरियस चीज थी, लेकिन ये सोचता है सुरेश की छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1 महीने बीतने ही वाले थे, तभी क्या पता चलता है हमें कि जो नेहा है वो ऑफिस को छोड़ देती है, जॉब छोड़ देती है। लेकिन एग्जैक्ट रीजन किस लिए छोड़ दिया, किस चलते छोड़ दिया, ये किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन नेहा के जाने के अगले दिन के बाद से ऑफिस में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है, जो शायद बहुत कहीं ना कहीं भयावह चीज आप बोल सकते हो। होता क्या है कि जब नेहा अपना जॉब छोड़कर चली जाती है, उसके दूसरे दिन से ऑफिस के, अगर आप कहीं पर भी देखो, जैसे ऑफिस का रूम हो गया, ऑफिस के कीबोर्ड के नीचे हो गया, ऑफिस का कॉफी कप का हैंडल हो गया, और जैसे और भी जगह हो गए, ऑफिस के मॉनिटर के ऊपर हो गया, तो हर जगह बहुत सारे बाल दिख रहे थे। और बाल भी ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा बड़े बाल थे, जितने नेहा के बाल हुआ करते थे। तो ये बात कहीं ना कहीं सब लोग नोटिस करते हैं कि यार इतना ज्यादा बाल ऑफिस में आ कहाँ से गया। तो ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं वो क्या करवाते हैं, एक बार पूरा साफ करवा देते हैं, ठीक है। अब साफ होने के बाद तो सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगले दिन आकर देखते हैं तो क्या बात है कि ऑफिस में अब और ज्यादा बाल दिख रहे थे। ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज थी कि इतने बाल ऑफिस में आ कहाँ से। जितने बड़े बाल सिर्फ और सिर्फ नेहा के थे, और नेहा तो जा चुकी थी, तो अब इतने सारे बाल कहाँ से आ रहे हैं भाई। जहाँ देखो वहां पे इतने इतने बाल, पता नहीं कहाँ से। इतना अजीब लगता है, सोच कर देखो यार कि तुम्हारे घर में ही अचानक से इतने इतने बाल आने लगे। तो काफी अजीब बात थी। वापस से वहां पर सफाई होती है, और इस दिन जब सफाई हो रही थी तो वहां पर सुरेश भी खड़ा हुआ ये सब देख रहा था, और सारे स्टाफ लोग भी थे। तो सुरेश क्या बोल देता है मजाक मजाक में कि शायद नेहा चली गई है, वो अपना बड़ा बड़ा बाल यहीं छोड़कर चली गई है। और ये सुनते ही वहां के जितने भी स्टाफ थे बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो यार, ऐसा थोड़ी हो सकता। तो वो बोलता है नहीं, सबसे ज्यादा बाल उसी के बड़े थे। ये सुनकर सब हंसते हैं, वो भी हंसता है। ये घटना होती है, मतलब ये इंसिडेंट होती है। सुबह तक तो सब ठीक, शाम तक भी सब ठीक था। रात में जब ये अपना सुरेश घर आता है, खाना खाता है, सोता है, सोने के बाद इसको क्या पता लगता है कि जब ये बहुत ज्यादा गहरी नींद में जाता है तो उसको एक सपना आता, जहां पर इसको नेहा दिखाई देती है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड उसके बाल पूरे खुले हुए थे, बहुत ज्यादा गीले थे बाल, बहुत उसने बाल पूरे खोल रखे थे, जो उसके कमर से और भी नीचे तक जा रहे थे। बंदे बताया बहुत बड़े बाल थे। ये सपने में देख रहा था उसको। नेहा धीरे धीरे इसके पास आती है, कोई भी अजीब बात नहीं थी। वो इसका हाथ पकड़ती है। कहीं ना कहीं सुरेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये कैसा सपना है, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हाथ पकड़ती है इसका, और हाथ पकड़ने के बाद इससे एक ही बात बोलती है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे ना, मेरे ऊपर नजर रख रहे थे ना कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मेरे बाल कैसे हैं कैसे नहीं। ये सुनने के बाद इसकी नींद टूटती है, अपने बेड पर उठता है, आँख खोलता है, लाइट जलाता है। रूम पूरा अंधेरे में था, तो क्या पाता है कि इसके पिलो के बगल में एक बहुत बड़ा सा बाल पड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं नेहा का ही लग रहा था। उसके बाद क्या होता है कि लाइट्स बंद करता है, फिर सो जाता है। सोने के बाद एक दिन ऑफिस नहीं जाता, 2 दिन नहीं जाता, 3 दिन नहीं जाता। कॉल बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। स्विच ऑफ बता रहा था फोन इसका। जब ऑफिस के लोग आते हैं, इसका दरवाजा खोलते हैं, तो अंदर क्या पाते हैं कि जो सुरेश है ये यहाँ पर लेटा हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा बाल आ चुके हैं।
लिटरली विश्वास नहीं मानोगे इसके चेहरे पर, इसके पैर पर, इसके हाथ पर, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि इसके मुंह में किसी ने बाल ठूस दिया। ऐसी कंडीशन में पूरे ऑफिस वाले देखते हैं तो भाई पूरे ऑफिस वालों का दिमाग चकरा जाता है, ये क्या हो गया। उसके बाद इसको उठाकर ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तब जाके इसके कुछ कंडीशन ठीक होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो जो सपना देखा था और जो इसने मजाक उड़ाया था नेहा का, वो कहीं ना कहीं मैच खाकर पूरी इसी के ऊपर आ रही थी बात कि इसकी ही वजह से शायद पूरे ऑफिस में बाल दिख रहे हैं और इसके घर में सबसे ज्यादा बाल दिखे। उसके बाद इसको ऑफिस से निकाल दिया जाता है। लेकिन सुरेश जब ये इंसिडेंट के बाद बाहर आता है, जब उसके बाद सब नॉर्मल होता है, तो कभी कभी भी उसके पास बहुत बड़े बड़े बाल दिख जाते हैं और वो नेहा जो उसके सपने में दिखती है, वो कभी ना कभी इससे सॉरी भी बोलता है कि मैंने जो तुमसे बोला उस दिन, मैंने मजाक में जो बोला था और उस दिन जब मैंने तुमको स्टॉक किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सबको स्टॉक करता हूँ, मेरी आदत है, मैं लोगों को समझना चाहता हूँ, बस ये मुझे एक स्किल लगती है इसलिए। लेकिन वो नहीं हो पाता। धीरे धीरे टाइम बीतता है, जो ऑफिस में जॉब कर रहा था उससे भी निकाल दिया जाता है। फिर ये कहीं ना कहीं अपना दूसरा जगह वो करता है और इसकी लाइफ पहले से जैसे चल रही थी वैसे ही चलती है। लेकिन इधर भी जिसके साथ जो भी हुआ था वो काफी ज्यादा भयावह और काफी ज्यादा वो था यार, भाई क्या बताएं हम, एकदम इसके माइंड से परे था कि क्या हो गया उससे। और ये बात अभी तक मिस्टीरियस है कि वो लड़की थी या कोई प्रेत या कोई और या कुछ, किसी को भी नहीं पता। ये मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री बनकर रह रही है। लेकिन जो सुरेश है इसकी नौकरी छूट चुकी है और इसके सपने में अभी भी कभी कभी नेहा दिखाई देती है और इसके घर में अभी भी एक दुक्का बाल में ले जाता है। उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सुरेश जो है अब लोगों को कहीं ना कहीं वो नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं करता, स्टॉक नहीं करता, किसी को भी नहीं देखता और लड़कियों को तो नजर उठाकर भी नहीं देखता। जब भी कोई लड़की इसके बगल से सामने आती है तो अपना सर नीचे झुका देता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। आई होप आपको ये स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा कि कभी ना कभी किसी ना किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अब भाई नेहा कौन थी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। अगर आगे के स्टोरी में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं जरूर से आपके सामने लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, एक एंटरटेनमेंट मिला होगा कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, भले वो वहां पर हो या ना हो, क्योंकि ये भगवान है जो हमें सुनते रहते हैं एंड कभी कभी बुरे एंटिटीज भी हमें देखते रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये वाली गलती भाई तुम मत कर देना। वीडियो अच्छे वो लगी हो तो जरूर से एक लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो और भी ऐसे हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो, पसंद करते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल तो घटना, इंसिडेंट वगैरह कुछ भी स्टोरी है तो आप जरूर से लिख कर भेजो, हो सकता है अगला वीडियो आपके हिसाब से बने। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।